नमस्कार, विजय केसी न्यूज में आपका स्वागत है। फिलहाल आज की बात करी जाए, आज 1 मई है और जैसा कि कल बताया गया था 30 अप्रैल जो है रात को 10 बजे से लॉकडाउन यानी कि नाइट कर्फ्यू के इम्पोज कर दिया गया था प्रशासन के द्वारा। वहीं पर आपको बता दें, इस खबर को दोबारा चलाने का मकसद सिर्फ एक ही था, क्योंकि कुछ दुकानदार जो हैं उन दुकानदारों के अंदर कहीं ना कहीं भ्रम था कि दुकानें हमारी, जिस तरह के राशन की दुकान की बात करी जाए, सब्जी की दुकान की बात करी जाए, तो कहीं ना कहीं दुकानदारों के साथ जो एक भ्रम फैला हुआ था कि हाँ दुकानें जो हमारी खुली हैं। कई दुकानदारों ने सुबह 11 बजे तक दुकानें खोल के भी रखी। आपकी बात करी जाए एमडीसी पंचकुला की बात करी जाए, सेक्टर 11 की बात करी जाए, सेक्टर 4 की बात करी जाए, हमने कई सेक्टरों के अंदर विजिट करी और कई दुकानें जो है परचून की, राशन की और सब्जी की दुकानें कई बार खुली भी मिली। वहीं पर जब इस मामले को लेकर दोबारा से हमने इंसिडेंट कमांडर से जब बात करने की कोशिश करी, तो उन्होंने पूरे मामले में दोबारा से यही स्टेटमेंट दी कि दुकानें जो है वो पूर्ण तरह से लॉकडाउन रखा गया है। मूवमेंट के ऊपर हमने कंट्रोल रखा हुआ है, मूवमेंट हमने बंद करी है। मूवमेंट अगर राशन की दुकानें खुली रहेंगी, सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट चलेगी और जब मूवमेंट चलेगी तो वहाँ से लॉकडाउन लगाने का औचित्य क्या रह जाता है। वहीं पर जो दुकानदार है उनके अंदर भ्रम था, उस भ्रम को दूर करने के लिए हमने इंसिडेंट कमांडर के पास जो है उनकी बाइट आपको सुनाएंगे। हम पूरी बात उनको सुनाएंगे कि किस तरह से उन्होंने क्या उन्होंने बातें बोली है। उनका जो साफ शब्दों में यही कहना था कि किसी भी तरह से, चाहे राशन की दुकान हो, सब्जी की दुकान हो, दूध दही की दुकान हो, वो दुकानें फिलहाल बंद रहेंगी। अब अगर दुकानें बंद रहती है तो कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा अंडर कंट्रोल नहीं हो पाती, क्योंकि बात करी जाए राशन की तो राशन के कईयों को किसी घर में आटा खत्म है, किसी घर में दूध खत्म है, किसी घर में दही खत्म है। ये दिक्कत भी आएगी और आती भी है, ऐसी बात नहीं, अमूमन दिक्कत आती है। क्योंकि जो बंदा फैक्ट्री जा रहा है, ड्यूटी करने जा रहा है, ड्यूटी से जब वापस आता है तब वो देखता है कि दुकानें मेरी बंद है, घर में राशन खत्म है, घर में दूध खत्म है। तो अगर बात करी जाए प्रशासनिक अधिकारियों की, तो प्रशासनिक अधिकारियों का साफ शब्दों में कहना है कि 2 दिन का जो राशन है, 2 दिन की अगर लॉकडाउन लगा है 2 दिन में, तो कहीं ना राशन का इंतजाम तो आप कर ही सकते हैं। इन बिटवीन अगर दिक्कत परेशानी आती है तो किसी न किसी तरह से राशन आप तक पहुंचाया जाएगा। निगम के जो है इसके साथ निगम को इन्वॉल्व किया जाएगा। निगम जो है आपके घर राशन तक कैसे पहुँचाता है, दुकानदारों को है इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया कि कुछ दुकानदार जो है होम डिलीवरी आपके घर तक करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करी जाए, साफ स्पष्टों में कहा जाए तो लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन। सिर्फ केमिस्ट की दुकान, फार्मास्यूटिकल की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वहीं पर काफ़ी कमेंट हमारे पास और आ रहे थे कि जो कंपनियां जो हैं इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 फेज़ 2 या रामदर कहीं जो और कंपनियां जो हैं कंपनियां खुली हुई हैं। लेकिन जब कंपनियों की बात करें तो कंपनियों के प्रोडक्शन के लिए साफ शब्दों में कह दिया कि प्रोडक्शन जो है उसको रोक नहीं सकते, प्रोडक्शन चालू रहेगी। और प्रोडक्शन को बंद करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं लेबर जो है और इकोनॉमी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो इकोनॉमी जो है वो चलती रहे, साथ साथ जो लॉकडाउन के जो इफेक्ट्स हैं या फिर जो कोरोना का महामारी का जो प्रकोप है, कम से कम उसको कम करने के लिए जितना हम प्रशासन की तरफ से जोर लगाया जा सकता है वो लगाया जा रहा है। आप लोग घर में रहें। फिलहाल 2 दिन की बात करिए तो हम भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपसे अपील करना चाहेंगे कि 2 दिन में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। अगर 2 दिन में अगर कोरोना की चैन टूट सकती है और आपका सहयोग इसके अंदर ज़रूरी है, अगर आप सहयोग देते हैं तो वो चैन टूट भी सकती है, तो कम से कम सहयोग जरूर करें। अब बात आती है कि जिस तरह राशन की मैंने बात छेड़ी थी, दोबारा से कंटिन्यू करता हूं कि राशन कैसे मिलेगा, दूध दही खत्म है तो दूध दही कैसे मिलेगा। तो प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी एरिया में 1 दुकान या 2 दुकानदार, या फिर कहने का मतलब जो है निगम या फिर इंसिडेंट कमांडर या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी वो मुहैया कराएंगे सामान को, किसी को दिक्कत नहीं आने देंगे। अब वो सब्जी की बात करिए तो सब्जी भी किसी एक रेडी वाले को या किसी को एक हायर करेंगे, जिससे कि सब्जी की दुकानें जो हैं वो एक आधी ही खुले और उसको पूरी मार्केट में सब्जी सप्लाई करे। वहीं पर जो दूध दही की बात आती है तो वो भी यही सिचुएशन थी, किसी एक दुकान को हायर कर लिया जाएगा या किसी एक दुकानदार को बोल दिया जाएगा कि आप सप्लाई कर सकते हैं, वो भी होम डिलीवरी। आप वहाँ पर कस्टमर की वॉक इन नहीं होगी, कस्टमर का आना जाना नहीं होगा किसी भी तरह से। लेकिन अगर आप होम डिलीवरी की बात करें तो होम डिलीवरी की जा सकती है। तो अब क्या कहा इंसिडेंट कमांडर ने, आपको सुनना जरूर है, एक बार सुनिए इस पूरी वीडियो में। मार्केट में थोड़ा सा लोगों को बड़ा कंफ्यूजन सा रहा है, तो थोड़ा सा रूल करेक्ट करेंगे कि क्या क्या रूल्स हैं, कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन सी बंद रहेंगी। देखो, सरकार के आदेश अनुसार हमारा 2 दिन का लॉकडाउन रहना है, सोमवार को सुबह 5 बजे तक। तो इसमें जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे मेडिसिन हैं, कोई खाने की चीज़ें हैं, दूध हैं, तो अधिकतर जो आइटम्स हैं हमने होम डिलीवरी भेजनी है, हमने घरों में भेजनी है, न कि हम लोग मोमेंट रोकना, हमने मार्केट में लोग न आए, इसलिए सभी मार्केट्स को हमने बंद कर दिया गया। और जो मेडिकल स्टोर है वो खोले गए हैं, उनको भी डायरेक्शन दी है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, इमरजेंसी ना हो सके तो होम डिलीवरी ही दें वो। तो ये हमारा राशन की दुकान की बात में तो कितने बजे तक राशन की दुकान का हमने बंद करवा दी बिल्कुल, क्योंकि 2 दिन का टाइम है, 2 दिन राशन सबके पास होगा। जाहिर सी बात, अगर हम राशन दुकान खोल देंगे तो मोमेंट होगा इसके लिए। सर बिल्कुल, जैसा सर आपसे कल हमारी रात को बात हुई थी और उसके बाद आपने पुष्टि की थी कि जो राशन की दुकानें हैं वो कैसे बंद रहेंगी, कैसे खुलेंगी। लेकिन उसके बावजूद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करी जाए, किसी सेक्टर के अंदर उनको जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से दुकानें सुबह 11 बजे तक खुलवा के भी प्रशासन के ये आदेश हैं कि जितने दूध हैं, मिल्क है, जैसे आटा है, सब्जी है, उनको हम होम डिलीवरी कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारियों को
डी साहब ने आदेश दे दिए थे कि भी उनको होम डिलीवरी दें। पर सर कई दुकानदार जो है वो चोरी छिपे फिर भी देखो, कोरोना का भय नहीं ये है, प्रशासन का भय नहीं है। नहीं, प्रशासन का तो भय होगा, लेकिन वो लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में। तो इनके हमारी सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घरों पे रहें। जो डायरेक्शन है, सरकार के आदेश हैं, 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा ताकि हमारी चैन टूट जाए। ये हमारा एक एम है कि कोई भी मतलब आदमी परेशान भी ना हो और किस तरह की मतलब हमारी चैन टूट जाए, ताकि हम लोग सब बच सकें इससे। तो सर जो सेक्टर की जिस तरह गांव है, जो ग्रामीण के इलाके होते हैं, वहाँ पे 25-30 दुकानें, जैसे कल आपने बताया था कि हम किसी न किसी दुकान को अलाउ कर देंगे, लेकिन सर देखा जाए तो दुकानें आज अभयपुर की बात करें, महेशपुर की बात करें, कोई भी दुकान अलाउ नहीं की गई। दुकान अलाउ नहीं करने की बात कही थी मैंने। हमने कहा था कि हमने कंसर्न अधिकारी को, डी साहब ने आदेश दिए थे कि जैसे दूध वाला है उसको हम बीटा बूथ वाले बोल देंगे होम डिलीवरी दे जा करके, ताकि लोग बाहर ना निकले। मेन एम है लोग मोमेंट ना हो, लोग समाज मतलब पब्लिक बाहर ना निकले। इसका उद्देश्य यही था, न कि अगर हम मान लो दूध की शॉप दुकान खोल देंगे, मेडिकल स्टोर ज़्यादा खोल देंगे या राशन दुकान खोल देंगे तो सब लोग बाहर आ जाएंगे। तो हमारा मेन मकसद था कि होम डिलीवरी हो ताकि मोमेंट न हो लोगों का। अंत में सर कोई अपील करना चाहेंगे सर लोगों से? अपील मेरी यही है सभी से कि हमारा प्रशासन सहयोग दे इसमें, ताकि इस महामारी में हम इस चैन को तोड़ सकें। बस यही मेरा सभी से अनुरोध है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी जो गाइडलाइन हमारी हैं, चाहे वो कोरोना से संबंधित हैं, उसको सभी का फ़र्ज़ बनता है कि उसको हम इम्प्लीमेंट करें, और आप लोगों का भी इसमें सहयोग रहे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच सर। ओके।